हे फॉक्स, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी एसबीआई के लिए जो मेंस होने वाला है अभी उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो लास्ट के जो दिन है इनके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट एक वीक जो बचा है आपका एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो बचे हुए दिनों में अगर आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरह से आपको मॉक एक दो, आपको पता है कि ज़्यादा दिन बचे नहीं है, सप्ताह भर बचा है। और सप्ताह भर के अंदर आपको जो 2-3 मॉक अटेम्प्ट करने हैं वो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप उनको एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जो प्रेशर होता है वो एक डिफरेंट तरीके का होता है। वहाँ पे आप उस चीज़ को हैंडल कर सके और जो आप यहाँ पे आदत बनाएंगे वहीं वो चीज़ वहाँ पे जाके आप इम्प्लीमेंट कर सके, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और एग्जाम हॉल में आपको किस तरह से जो है प्रॉपर क्वेश्चन किस लाइनअप में अटैम्प्ट करने चाहिए जिससे आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सके, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई गलत क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये इसमें मुझे, आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया अगर कि यार मुझे क्वेश्चन लेना चाहिए या इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन लेना चाहिए, और उस आप कोई गलत क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि लास्ट में अगर आप कोई और क्वेश्चन वहाँ कर सकते थे और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बन पाया तो आपको लगेगा कि उस टाइम पे शायद आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पे कि आप किस तरीके से किस लाइनअप में किस पैटर्न में क्वेश्चंस को पिक करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि मेंस के अंदर ये तो जरूरी होता है कि आप कौन से क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि आप कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करना है। ये चीज़ आपको आर्ट आपको आना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर अपन इसी बारे में बात करेंगे कि आप मैक्सिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं अपने स्कोर को, और आपको मॉक किस तरह से देना चाहिए लास्ट के जो 2-3 आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे वो सब। तो सबसे पहले अपन मैथ्स की बात कर लेते हैं कि आपको जो मैथ्स में आप अभी तक प्रैक्टिस किए हैं आप वो ही पैटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। मॉक जो आप दे रहे हैं आपको सबसे पहले स्पीड मैथ्स को अटेम्प्ट करना है। आपको मालूम है, आपको छोटा मोटा ऊपर से लाइनअप पता होगा। सबसे पहले आप स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करेंगे, मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और जितने भी आएंगे। और आपको पता है इसमें जो लेवल आने वाला है वो पीओ प्री से ज़्यादा का नहीं आएगा। मैक्स टू मैक्स अगर आप लेवल देखेंगे एसबीआई पीओ प्री तक का चले जाएगा, उससे ऊपर का लेवल कहीं नहीं जाएगा इसमें। तो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिनका फर्स्ट टाइम अगर ये मेंस आप दे रहे हैं बैंकिंग का कि यार कितना ज़्यादा लेवल बढ़ के आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं आने वाला है। तो आप सबसे पहले स्पीड मैथ्स अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे 2 से 3 डीआई आपको आराम से इसमें देखने को मिलेगी मेंस के अंदर। उसमें से आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोच के जाइएगा कि आपको तीनों के तीनों डीआई अटैम्प्ट करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसमें से चूज़ करेंगे 1 से 2 डीआई जिनमें आप अपना टाइम बचा सकते हैं। आप पहले पूरे पेपर को एक बारी जब आप कोई सेक्शन ओपन करें उस सेक्शन को देखिएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आप करेंगे। पहले आप फर्स्ट गो में कौन से क्वेश्चन करेंगे, सेकंड गो में कौन से क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से आप अपने अटेम्प्ट्स को जो है मैक्सिमाइज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 3 डीआई आ रही है तो आपको उनको देखना है पैटर्न को कि आपसे कौन सी जल्दी बन सकती है उन तीनों में से। अगर आपसे वो तीनों बन सकती है तब भी मैं आपको बोलूँगा कि उन तीनों में से आप 2 ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तीसरी डीआई में से कुछ कोई ना कोई एक ऐसी होगी, चाहे वो आपकी आती हो चाहे नहीं आती हो, लेकिन वो आपका टाइम ले जाएगी और उसी टाइम में आप उससे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन जो है आप दूसरे कर सकते थे। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको चाहे तीनों आए फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आपको चूज़ करना है कि उन 3 में से आप 2 कम टाइम में कौन से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो ज़रूरी हो जाता है वो ये होता है कि आप कितने कम टाइम में देखिए कितने ज़्यादा मार्क्स आप बना पा रहे हैं, ना कि आपको वो चीज़ आती है या नहीं आती। तो मैथ्स के अंदर आपको ऐसे करना है। डीआई के बाद में फिर आपको आपको अरिथमेटिक पे जाना है। अरिथमेटिक के अंदर जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं, जिन टॉपिक्स के अंदर जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं उन सब में से जो 2 टॉपिक स्ट्रॉन्ग है आप सिर्फ वही टॉपिक की क्वेश्चन वहाँ पे उठाएंगे। जो टॉपिक आपको लगता है कि यार मेरा वीक है या फिर मुझे इसमें प्रॉब्लम होंगी, आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको देखने से उसको ऐसा लग रहा है कि मुझसे बन जाएगा तो आप उसको बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि देखने से नहीं बनेगा तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। अरिथमेटिक के क्वेश्चन में आप इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। उसके बाद में Q1 Q2 के क्वेश्चन आते हैं लास्ट में। वो क्वेश्चंस के लिए मैं आपको स्पेशली एडवाइस करूंगा कि अगर आपको लगता है देखने से कि यार कम टाइम में ये मुझसे बनेंगे, इन क्वेश्चंस के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कम टाइम में तो ही आप उन क्वेश्चंस को उठाएंगे। क्योंकि जनरली मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं बैंकिंग के और जो पैटर्न देखा है उसमें हमेशा मॉक में भी ये चीज़ देखी है कि जो Q1 Q2 के क्वेश्चन आते हैं वो जनरली टाइम टेकिंग होते हैं और उतने ही मार्क्स के आपको पता है दूसरे क्वेश्चन होते हैं। तो बेटर है कि आप उतने टाइम में दूसरे क्वेश्चन कर लें। तो अगर आपको लगता है कि कम टाइम में ये क्वेश्चन Q1 Q2 वाले बन जाएंगे तो ही आप जो है उस Q1 Q2 क्वेश्चंस को उठाएंगे। इसके बाद में इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपको पता है जिस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी बनी है, पहले आप ग्रामेटिकल क्वेश्चन उठाएंगे जितने भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे कम टाइम जो है उन्हीं क्वेश्चंस में आपको लगने वाला है। पहले आप वो क्वेश्चंस उठाएंगे। फिर उसके बाद में आप जो है बचे हुए PQRS वाले क्वेश्चंस उठाएंगे जिनमें आपको लाइनअप सेट करना होता है। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, वो उठाएंगे। देन उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आरसी पैसेजेस आते हैं आप वो उठाएंगे। और फिर उसके बाद में आप सबसे लास्ट में पैसेज जो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 7-8 क्वेश्चन एक साथ आंसर करने होते हैं, आप वो सबसे लास्ट में उठाएंगे। यही लाइन आप फॉलो करेंगे। ऐसा आप
कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई बार ऐसे मॉक दे के देखे हैं कि जो क्वेश्चन अगर हमें आ रहा है तो हम उसमें पहले कर लेते हैं, लेकिन उससे जब हम लास्ट में टाइमिंग देखते हैं तो टाइमिंग 1-2 मिनट उसमें ज़्यादा चले जाते हैं, और आपको पता है कि 1-2 मिनट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेंस के अंदर। तो बेटर है आप पहले ग्रामेटिकल क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन होते हैं, आप उसमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद में आप जो मैंने लाइनअप बताया उस लाइनअप में क्वेश्चन उठाएंगे। लास्ट में अपने पैसेजेस को करेंगे। पैसेजेस को आप हमेशा लास्ट के लिए मार्क फॉर रिव्यू करके रखें, और ताकि और बेटर है कि जब आप मार्क फॉर रिव्यू करें पैसेजेस को, तो पहला और आखिरी जो पैसेज का क्वेश्चन होगा आप दोनों को मार्क फॉर रिव्यू करके रखिएगा, ताकि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वापस क्लिक करें तो आपको समझ में आ सके कि इस क्वेश्चन के नंबर से लेके इस क्वेश्चन के नंबर तक जो है आरसी का क्वेश्चन है ये, और आप उसमें बाद में ये ढूंढते ना रहे कि यार कौन सा क्वेश्चन नंबर था। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। फिर बाकी दूसरा सब्जेक्ट अगर जीएस की बात कर लेते हैं अपन, जीएस में आपको क्या करना चाहिए लास्ट में आप कोई शॉर्ट वीडियो, अगर आप कोई कंपाइल्ड वीडियो अगर आपको कहीं मिलता है करंट अफेयर्स के लिए तो आप वो पढ़ सकते हैं। और लास्ट में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जैसे कि स्कीम्स हो गई। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स पे किसी भी एग्जामिनेशन में वो रिसेंट में पैटर्न है, पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत फोकस किया जाता है। तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स को देखेंगे, स्पेशली अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट ने बैंकिंग से रिलेटेड निकाली हो, चाहे वो किसी भी तरह से निकाली हो, आप उसको जरूर फोकस करेंगे लास्ट 5-6 दिनों में, अगर आपको कहीं कोई कंपाइल्ड वीडियो कोई पीडीएफ मिल जाती है तो। उसके अलावा आप एसबीआई इन न्यूज़, ये टॉपिक आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसबीआई के एग्जामिनेशन में मेंस में ये चीज़ हमेशा देखी गई है कि एसबीआई अपने खुद के एग्जामिनेशन में एसबीआई इन न्यूज़ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। उसके बाद आरबीआई इन न्यूज़, और अभी आपको पता है कि रिसेंट में बजट बहुत न्यूज़ में चल रहा है, हॉट टॉपिक है, तो आप बजट को भी ध्यान में रख के चलेंगे। ये 3-4 चीज़ें हैं जो जनरली हमेशा हर मीन्स में आती हैं, और आप इन्हीं क्वेश्चन से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनसे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर देखिएगा। बाकी इसके अलावा करंट अफेयर्स जो आपने पढ़े हैं अभी तक पिछले 4-5 महीनों के, आप वही पढ़ेंगे फरवरी से लेके, जिनका अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम होने वाला है सप्ताह बाद में, उसमें एग्ज़ाम है। मैं उनको बोलूँगा कि आप जनवरी तक भी कर लेंगे या फरवरी की स्टार्टिंग वीक तक के करंट अफेयर कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन जिनका मार्च के महीने में जो एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क मेंस का, अगर उसमें है तो आप फेब के हाफ तक के करंट अफेयर्स आप पूरे करेंगे। इसके बाद में लास्ट में बच जाती है रीजनिंग में आपको जो पैटर्न में आप अटैम्प्ट करते आए हैं अभी तक अपने मैक्सिमाइज करने के लिए पैटर्न्स में, आप उसी पैटर्न में अटैम्प्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि लास्ट के लिए आप जो है जो पजल्स होते हैं वो आप लास्ट के लिए नहीं रखेंगे पूरे पजल्स किसी भी तरीके से। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि पहले आप छोटे क्वेश्चंस कर लिए रीजनिंग के अंदर और लास्ट में फिर पजल करने बैठ जाएंगे, क्योंकि लास्ट में अगर आपके 1.5-2 मिनट बचेंगे और अगर कोई ऐसा पजल पिक हो गया जिसको 3-4 मिनट लगने ही वाले थे मेंस के अंदर, तो आपको फिर रिग्रेट होगा कि उस 1.5-2 मिनट में अगर कोई छोटा क्वेश्चन हो तो शायद आप वो छोटा क्वेश्चन कर लेते। तो आप पहले ईजी क्वेश्चन कीजिएगा छोटे क्वेश्चन के अंदर जो रीजनिंग में बनते हैं वो बना लीजिएगा। फिर जो कुछ थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जैसे कि फैमिली रिलेशन वाले हो गए, ब्लड रिलेशन वाले, और कोई डायरेक्शन सेंस का कोई थोड़ा सा 1-1.5 मिनट लेने वाला क्वेश्चन हो गया, तो आप उसको बाद के लिए रख लीजिए और फिर पजल पे जाइए आप और वो पजल अटेम्प्ट कीजिए जो आपको देखने से लगे कि यार बहुत जल्दी मैं इसको इजीली बना पाऊंगा। फिर लास्ट में जो ये 1-2 मैंने बताया टॉपिक जैसे कि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस का वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं लास्ट के 1-1.5 मिनट में, क्योंकि 1-1.5 मिनट में आपसे पजल नहीं बनने वाला मेंस के अंदर और फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा इस चीज़ में। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा ना करें कि पहले छोटे क्वेश्चन सारे खत्म कर दें फिर लास्ट में आप पजल पे जाएं। इससे आपका लास्ट में जो 1.5-2 मिनट का टाइम होता है वो वेस्ट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसी लाइनअप में मैंने चारों सब्जेक्ट का आपको बताया, आप इसी लाइनअप में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप। और एक चीज़ और, एस्पायरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि कितने अटैम्प्ट जो है हमें टारगेट करके लेके जाने चाहिए कि यार 70 अटैम्प्ट करेंगे, 80 करेंगे, 90 करेंगे, 100 करेंगे, 120 करेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठने से पहले खुद को एक बात ज़रूर बोल दीजिएगा कि यार मेरे को अटैम्प्ट का कोई टारगेट नहीं रखना है। जब मैं वहाँ एग्जामिनेशन में बैठूँ तो मुझे हर जो सब्जेक्ट है, हर जो सेक्शन आएगा उसके अंदर मुझे मैक्सिमम अटैम्प्ट देने। लेकिन ये टारगेट बिल्कुल मत रखिएगा कि यार मेरे को मैथ्स में 30 करने हैं, रीजनिंग में 30 करने हैं, इसमें इतने करने हैं। इससे आपका क्या होगा, अगर आपको कोई सेक्शन, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर आपने टारगेट बनाया था आपको 30 करने हैं और अगर आपको आपसे वो 30 क्वेश्चन नहीं बन रहे मैथ्स के अंदर, तो आप जब नेक्स्ट सेक्शन में स्विच करेंगे तो आपको वो डर कहीं ना कहीं रहेगा कि यार मैथ्स में मैंने जो टारगेट सेट किया था ना वो उतने में अटैम्प्ट नहीं कर पाया हूँ। तो बेटर है कि आप कोई भी टारगेट ऐसा सेट करके ना जाए, अपना आप बेस्ट देने की कोशिश कीजिए जितनी आपने तैयारी की है। और एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस में जो है काफ़ी बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं इस चीज़ के लिए। तो हो सकता है इसकी 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है वो ये हैं कि एसबीआई की हो सकता है वैकेंसीज जो है वो बढ़ गई हो,
क्योंकि जिस रेशो में एग्जामिनेशन में सेलेक्ट करते हैं उसी रेशो में मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज बढ़ गई हो, तो सबको ऐसा लग रहा है कि जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ एक सीट लेनी है, आपको उसी सीट पे ध्यान रखना है, कितने बच्चे जा रहे हैं आपके साथ, कौन कितना कर रहा है, किसी से आपको बात नहीं करनी एग्जामिनेशन हॉल में। स्पेशली डिस्कस आप अगर करना भी चाहते हैं किसी से, आपका बिहेवियर ऐसा है तो आप एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में करेंगे, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप, मैं बता देता हूँ, बहुत टाइम से जो है एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी कई कुछ एग्ज़ाम्स में होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं आरआरबी के, आईबीपीएस के। तो आप उनसे बात करेंगे, आपको डिमोटिवेशन होगा और आप एग्जामिनेशन में जैसा परफॉर्म कर सकते थे आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप चुपचाप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पूरा प्रॉपर चेक करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे जहाँ पे भी आपका एग्जाम है, एग्जाम सेंटर पे, और एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे और शांति से अपना एग्जाम देंगे और वापस शांति से घर आएंगे। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी के थोड़े से टिप्स थे कि लास्ट में आपको एक वीक के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से स्पेशली एग्जामिनेशन में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम को, जिससे आपके अटेम्प्ट जो है वो मैक्सिमम हो सके। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपके मन में जो मुझसे स्किप हो गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को जिनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, एग्जाम बहुत अच्छे होने वाला है। ऑल द बेस्ट।